दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। SSR न्यूज़ 69 पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, एक विचार, उसका ये एपिसोड नंबर 5 है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संयुक्त परिवार और एकल परिवार के ऊपर। बड़ी फैमिली जिसके अंदर रहती है, मोटे मोटी भाषा में आपको बताऊं, और छोटा परिवार, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी सी हम इसके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें, हमें बताएं। और जो हम ये सीरीज चला रहे हैं इन्हें ज़रूर देखें आप सभी। तो संयुक्त परिवार, जैसा आपको शब्द से ही पता चलता था, संयुक्त, इकट्ठा। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जहाँ पर आपके दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताया, आप खुद और आपके बच्चे जिस परिवार में रहते हैं उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। और एकल परिवार होता है जिसमें पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, छोटा परिवार, एकल परिवार उसको कहा जाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कितनी समस्याएं आती हैं, छोटे परिवार में लोग रहते हैं और उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज का समय इतना तेज़ है, इतना फास्ट है कि मजबूरी के कारण छोटे परिवारों में रहना पड़ता है। और बहुत से लोग अपनी खुशी से भी अलग रहना चाहते हैं परिवार से। तो दूसरा कारण यह भी है। लेकिन संयुक्त परिवार में आपने देखा होगा कि सभी इकट्ठे रहते हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बैठे बैठे ही सोल्व कर देते हैं, समस्याएं बहुत जल्दी सुलझ जाती हैं। अगर कोई माने तो, अगर ना माने तो समस्याएं तो हर जगह रहती ही है। छोटे परिवार में भी आपने देखा होगा कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप किसी शहर में जाके रह रहे हो, आपको बच्चों को भी संभालना है, गेस्ट को भी संभालना है, फिर अपने घर के कामकाज भी करने हैं। और आज का समय ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी को, दोनों को काम पर जाना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन के अंदर बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, कमाइयाँ भी इसी कारण से ज़्यादा करनी पड़ती हैं, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता है। और उस काम की तरफ ध्यान होते हुए आपका ध्यान अपने बच्चों से, अपने परिवार से धीरे 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 दूर होता जाता है। आपका संपर्क अपने परिवार और रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से धीरे धीरे दूर होता है। और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे यह समय निकल गया और हमारी दूरियां बढ़ गई। अभी आपने सुना होगा डिप्रेशन की बीमारी हो गई, दुखी रहने लग गया, कोई परेशान रहने लग गया। या ऐसी समस्या कभी भी संयुक्त परिवार में होती नहीं थी। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी पहले। बहुत सी जगह बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज के समय में आप देखोगे कि हाँ भाई, टेंशन है, तनाव है,
या डिप्रेशन है, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर बच्चे को कोई दिक्कत है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसको प्रॉब्लम है और वो आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे। संयुक्त परिवार में होता है, चलो दादी के पास चला गया, ताई के पास भाग गया, चाची ताऊ के पास चला गया, दादा के पास चला गया, तो कोई ना कोई हल निकाल के बच्चे के माइंड को फ्रेश कर देते थे और उसमें वो कैपेबिलिटी, बात करने का हुनर और सारी चीज़ें आ जाती थी। आज का समय जो शहरों का है बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से चलता है, ये सबको पता है। आप लोगों ने अपने परिवार में भी महसूस किया होगा, जैसा कि बच्चे को सवेरे स्कूल गया, स्कूल से आए, इतना बर्डन कि भाई 1-2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस के लिए चला गया बच्चा, और फिर वो आप लोग भी नौकरियों में होते हुए उनको समय नहीं दे पाते। बच्चा पूरे दिन फ़ोन पे ही लगा हुआ है, अब उसका सब कुछ फ़ोन ही बन जाता है। तो बच्चों का जो फ़ोन के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है, हालांकि उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं लेकिन नेगेटिव भी हैं। आँखों पे साइड इफ़ेक्ट होता है। फ़ोन के अंदर बच्चा कार्टून में देख रहा है, फिल्में देख रहा है। पहले फिल्में वगैरह या नाटक वगैरह देखते थे तो कोई परिवार वाला साथ बैठता था तो बताता था कि बेटे ये पिक्चर है, ये ड्रामा है, या कॉमेडी है, या एडवेंचर है, या हॉरर है, तो समझा देता था। लेकिन आज के समय में माँ बाप को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। बच्चे जो देखते हैं उसी को ही सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह होता है और वो उन सच्चाइयों को मान लेता है। संयुक्त परिवार में उन चीज़ों से बाहर निकल जाता है बच्चा, प्रैक्टिकली लाइफ को ज़्यादा जी पाता है। आज आप अपने बच्चे को ख़रीदारी के लिए भेजें, छोटे बच्चे को, तो वो जल्दी से बार्गेनिंग नहीं कर पाता। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो पारिवारिक संयुक्त परिवार में रहते हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो 100 रुपये की चीज़ को 60 या 70 रुपये में लेके ही आते थे। सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया फ्री, मिर्च फ्री। तो बार्गेनिंग पावर हम नहीं सिखा पाते छोटे परिवार वाले लोग। संयुक्त परिवार में सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, सामाजिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, व्यवहारिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एजुकेशन का ज्ञान होता है, कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहानियों से मुझे याद आया कि बचपन में हम जब रहते थे अपने संयुक्त परिवार के साथ, तो हमारी दादी नानी के साथ सोते थे, दादा के साथ सोते थे, तो वो रात को सोते समय कहानियाँ सुनाते थे। तो एक बचपन बच्चों का जो है छोटे परिवार में ख़त्म होता जा रहा है। वो ऐसे दुनिया से बाहर ही निकलता जा रहा है। नहीं तो कहानी, रात को सोते समय कहानियाँ सुनाना, सवेरे सैर करा के लेके आना, और ऐसी फिजिकल और वर्बली सारी चीज़ें होती थी संयुक्त परिवारों के अंदर। लेकिन छोटे परिवारों में वो सब चीज़ें नहीं दे पाते, क्योंकि काम की भी टेंशन होती है। अगले दिन की तैयारी करो, कल इतना काम करना है, आज इतनी दिक्कतें थी, उन्हीं डिस्कस में ही समय निकल जाता है। हम अपने बच्चों को छोटे परिवार में नहीं, तो कोशिश हमेशा, जबकि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान फिर भी बहुत ही आज भी संयुक्त परिवार के अंदर लोग रह रहे हैं, और शहरों के अंदर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही रहें, संयुक्त परिवार में रहें। लेकिन कुछ समस्याएं हो जाती हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, उस वजह से भी नहीं रह पाते। अब मैं जो बात बता रहा था, जैसे रात को कहानियाँ सुनाते थे, आपने भी सुनी होंगी बचपन में, कभी लोरियाँ सुनाना, कहानियाँ सुनाना, या फिर लोकोक्ति सुनाना।
या मुहावरे सुनाना, वो सुनाते सुनाते बच्चे सो जाते थे और वो यादें रहती थी। बच्चों का बचपन खराब हो रहा है, बचपन छूट रहा है, बचपन बच्चों का बिल्कुल ख़त्म हो रहा है एक तरीके से। तो उनके बचपन को बचपन बनाए रखना। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटे जीवन में कुछ भी हो लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मत मरने देना। उनका कहने का भाव था जो हम तुम्हें लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनाते हैं वो अपने अंदर रखना, वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान करते रहना। संयुक्त परिवार के अंदर दूसरी समस्याएं होती हैं, लेकिन बच्चों का हौसला हमेशा बुलंद रहता है कि हमारे पीछे मम्मी पापा नहीं है तो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, या ताऊ ताया हैं, या उनके बच्चे हैं। एक हौसला, एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आप लोग भी हमें बताएं, अगर इस पे मैं बात करता रहूँगा आप लोगों के साथ तो मुझे लगता है कि 1-2 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें हैं। अगर हमें आगे समय मिला तो हम दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे, उन समस्याओं को उजागर करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। जिन जिनको किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, चाहे वो संयुक्त परिवार की है, चाहे वो छोटे परिवार की है, तो जीवन के अंदर अपने अंदर का जो बच्चा है उसको कभी मरने मत दो। चाहे आपकी उम्र जो मर्जी हो जाए, अपने अंदर एक बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।